आपके एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, दोनों लगभग लगभग सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कॉस पावर 4 2x। तो दोनों लगभग सेम लगेगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, होता क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको साइन को यहाँ लिख लेना है, आप इसे लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और ये प्लस उधर गया तो सेम वही माइनस हो जाएगा कॉस का 2x। ठीक है, तो चूंकि अभी क्यों ये लिख रहे हैं अभी थोड़े टाइम बाद में समझ आएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x वाई क्या हो जाएगा 2। अगर हम बात करें इसकी तो हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर क्या लिख सकते हैं डी। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ आया होगा कि क्यों हम cos 2x का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इधर आ गया है तो हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस उधर गया माइनस हो गया। क्योंकि सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो 2 को नीचे भेज दिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स जगह पे 1 माइनस cos 2x वाई क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। अब वैल्यू पुट करिए, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन होगा। 1 माइनस कॉस 2x और बाई में क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अभी सिंप्लीफाई का प्रोसेस चल रहा है, और आप इसे तोड़ सकते हैं। देखो स्क्वायर जो आपके अंश में भी है और स्क्वायर हर में भी है, तो 1 और बट्टे 2, यानी कि हम बाहर ले सकते हैं 1/4 अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ऊपर 1 लिख सकते हैं। तो 1/4 बाहर आ गया तो सिर्फ ये बचा 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। तो अब इसे तोड़ दीजिए ए स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, और फिर आपका ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे आपका क्या है cos 2x है। ठीक है, और बाहर dx हो जाएगा। केवल ये लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत इजी है। अब 1/4 आपको बाहर लिखते रहना है। अब आप ध्यान से देखें कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और cos 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x। जैसे अगर सिर्फ cos x होता तो cos स्क्वायर x लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2x है तो cos स्क्वायर 2x है, और ये हो जाएगा 2 और cos आपका 2x, और यहाँ पे पूरे का dx। अब क्या करेंगे, दो काम करेंगे, ये सबको dx सबके साथ लाएंगे और फिर cos 2x। अब अगर आप देखो तो अगर इसे हम तोड़ते नहीं और यही रहने देते तो cos 2x बन गया, और अब फिर इस cos 2x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x के जगह पे कोई वेरिएबल मान के सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं वेरिएबल मानना है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे, आपका क्या हो गया cos स्क्वायर 2x, और सबके साथ लाइए 1/4, और ये ब्रैकेट पहले लिख लीजिए। 1 के साथ dx लाएंगे तो आपका हो जाएगा dx प्लस cos स्क्वायर 2x dx, एंड यहाँ पे है तो 2 एक कांस्टेंट हो गया, और फिर आपका क्या हो गया cos 2x dx। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए i इक्वल्स टू 1/4, और अगर आप ध्यान से देखें ब्रैकेट अब ये लगाना ही है, dx का जब समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, और ये अलग से अभी एक फंक्शन मान के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर 2x का कोई डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो अलग से एक फंक्शन मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको ऐसे ही लिख रहे हैं cos स्क्वायर 2x dx, और बाकी इसका कर सकते हैं 2 इंटू, और आपको याद है कि cos के साथ जो भी होता है, जैसे देखिए ये 2x है तो फ्रैक्शन में 1/2 आ जाएगा, x के साथ जो गुणांक होता है उसको बट्टे में लिख लेते हैं। जैसे 2x है तो ये 2 ऐसे ही है, और 2x का 1/2 हो गया है, और cos 2x का होता है साइन आपका 2x। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे c लिख देंगे, 2 से 2 कैंसल आउट कर दीजिए, और अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/4 x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, एंड माइनस का आपका हो गया साइन
2x और प्लस का c लिखिए। अब बचा ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को मैं अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अलग सॉल्व करने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे साइन पावर 4 को दो भागों में तोड़ के फॉर्मूला बना के रखा गया है, वैसे ही कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे भी ये पावर को हटा देंगे। जैसे इंटीग्रेशन में कोई ऐसा रूल नहीं है कि पावर वाले फंक्शन को हम सॉल्व कर पाए। तो क्या हुआ देखिए, फॉर्मूला आप जानते हैं cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर e माइनस 1। यही से कॉन्सेप्ट हमें बनाना है। तो क्या मैंने किया, हमें चाहिए cos स्क्वायर e की वैल्यू, तो cos 2a यहीं पे है, माइनस इधर ट्रांसफर किए हो गया प्लस, और बचा आपका 2 cos स्क्वायर e। 2 को नीचे भेज देंगे तो cos स्क्वायर e की वैल्यू आ जाएगा cos 2a प्लस 1/2। तो अब जहाँ भी cos स्क्वायर e का फॉर्म आएगा, ये फॉर्मूला हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो डायरेक्टली चाहे तो ये फार्मूला आप लर्न रखेंगे कि उसकी जगह पे ये फार्मूला, ये वैल्यू, और कॉस की जगह पे ये वैल्यू आप बार बार यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में दिखाना, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया कॉन्सेप्ट के लिए। तो cos स्क्वायर 2x dx इसके फॉर्म का है। बस ध्यान ये देना है कि ये जो है यहाँ पे a की जगह पे 2x पुट करना है। a की जगह पे क्या पुट करना है, 2x पुट करना है। तो cos स्क्वायर 2x dx है, तो cos 2 इंटू आपका देखिए cos स्क्वायर 2x है, तो ये फॉर्मूला हो रहा है cos 2a प्लस 1/2। तो cos 2a, e की जगह पे 2a रखे, प्लस का 1/2। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना था कि e की जगह पे 2a यानी cos 2a प्लस 1/2 यानी cos 2 इंटू a की जगह पे 2x प्लस 1/2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 को बाहर कर लीजिए आसानी के लिए, 1/2 बाहर आ गया। अब cos 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो cos 4x और dx यहाँ पे ले लीजिए, और प्लस 1 के साथ dx आ गया, और 1/2 बाहर आ गया है। तो फाइनली ये सॉल्व करेंगे तो आपको बताया गया कि x का जो गुणांक है उसे बटे में लिख लेंगे तो 1/4 होगा, और cos का ये हो जाएगा साइन आपका 4x, और dx का आपका x हो गया। और c लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही इस इक्वेशन में c ले चुके हैं। अब देखो 1/2 का 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 साइन 4x प्लस 1/2 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा। अब लिख लेंगे ना, देखो i इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख लीजिए 1/4, और क्या है x है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दीजिए क्योंकि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो रख लेंगे 1/8 साइन आपका हो गया 4x प्लस x/2, एंड आपका माइनस का है साइन 2x, तो माइनस साइन 2x, और फिर आप प्लस का c लिख सकते हैं। अब लास्ट में बस एक ही स्टेप और सॉल्व करना है। 1/4 का x मल्टीप्लाई करोगे तो x/4 लिख सकते हैं। जैसे 1/4 का x में गुणा करेंगे तो x बन जाएगा x यानी x/4, प्लस 1/4 का 1/8 में गुणा करेंगे तो 1/32, और साइन क्या हो गया 4x हो गया, प्लस x/2। x/2 में 1/4 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे x/2 आया हुआ था, तो x/2 का 1/4 में करेंगे तो x/8 हो गया, माइनस का 1/4 का साइन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 साइन 2x, और प्लस का c। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा, देखिए x/4 है और x/8 है, तो x/4 प्लस x/8 यानी एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 4 2 8, तो ये हो गया 2x, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3, सॉरी देखिए 4 और 8 का लसा 8 आया, तो 4 दूना 8 तो 2x हो गया, 8 एक 9 8 तो x हो गया, तो 2 एक कितना हो गया 3x/8, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x/8। तो लास्ट में आपका आंसर हो गया i = 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x, और माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस का c। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी पूरे अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक थैंक यू।